नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 41 को समझते हैं और इसमें भी हम नैसर्गिक रूप से ग्रहों के मित्र शत्रु हुए निकालेंगे। हमने पीछे चंद्रमा मंगल समझा, उससे पहले सूर्य को समझा, क्योंकि हम पीछे से ग्रहों के गुण स्वरूप को पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि आपको पाठ बोरिंग ना लगे, आप कभी समझे कि हम मित्र शत्रु कब जानेंगे, तो हमें लगा कि 2-3 पाठ मित्र शत्रु का है तो इसका दे देते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और ज्योतिष में कुछ आप नया भी सीख ले कि मित्र शत्रु कैसे निकालते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत से ज्योतिषी सिर्फ वो जो मित्र शत्रु जानते हैं कि कौन ग्रह किसका मित्र है कौन शत्रु है, पर वो ये नियम नहीं जानते होंगे जो आज आप यहाँ पर इस नियम का अध्ययन कर रहे हैं। वो इस नियम को बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए आज हम नैसर्गिक रूप से ग्रहों के मित्र शत्रु में बुध और गुरु के जानने का प्रयास करते हैं। जब हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा मित्र शत्रु वाला, तो फिर हम ग्रहों के गुण स्वरूप का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब हम ग्रहों को अच्छी तरह जान जाएंगे तो फिर हम आगे भाव पढ़ेंगे, तो भाव के विषय में जानेंगे। भाव के बाद फिर हम उनका तारतम्य, किस भाव में कौन सी राशि है तो क्या फल होगा, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम आज बुध के मित्र शत्रु जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं बुध की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर की अर्थात कन्या, स्वयं की राशि में बुध मूल त्रिकोण के होते हैं, तो हम बुध की 6 नंबर की राशि को कन्या को यहां लिख लेते हैं। हम आपको ये भी इसलिए बता रहे हैं कि आपको ग्रहों की राशि भी ध्यान में हो जाए, आपको भाव के विषय में भी पता लग जाए और किस ग्रह की कौन सी राशि है वो भी पता लग जाए, और आप स्वयं से भी यदि आप कभी भूल जाएं तो आपको यदि मूल त्रिकोण राशि है तो आप उस राशि को लगन में रखकर सभी ग्रहों का मित्र शत्रु निकाल सके। तो आज हम बुध की मूल त्रिकोण राशि से बुध के मित्र शत्रु निकालते हैं। तो हमने यहाँ बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या को लिख दिया, और बुध उच्च के भी कन्या में ही होते हैं, और बुध की दूसरी राशि मिथुन अर्थात 3 नंबर की। पर जो इसकी मूल त्रिकोण राशि उससे हम एक लगन तैयार कर लेंगे चार्ट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात हमने एक इससे लगन तैयार कर लिया। और इसमें नियम क्या लगेगा जो हम पीछे से पढ़ते हुए आए हैं कि तीसरे छठे 10वें और तीसरे छठे 11वें अर्थात 63 आए, इस भाव में हम शत्रु लिख देंगे, और उसके बाद 7वें और 10वें भाव में भी हम शत्रु लिख देंगे। इन भावों में ये भाव स्थिर है अर्थात तीसरा, छठा, 11वां, इसमें राशि कोई भी स्थित हो ये भाव तीसरा ही रहेगा। यहाँ पर वृश्चिक 8 नंबर की राशि है पर ये भाव तीसरा ही रहेगा, और इसमें 11 नंबर अर्थात धनु राशि है, माफी चाहेंगे 11 नंबर कुंभ राशि है, तो ये भाव छठा ही रहेगा। यहाँ पर राशि कुंभ है और इसमें ये 11वां भाव है, इसमें कर्क राशि है पर ये भाव 11वां ही रहेगा। 7वें और 10वें भाव में हमने 7वें में मीन राशि और 10वें में मिथुन राशि लिखा है। तो अब हम इसके मित्र शत्रु जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 10वें भाव में भी शत्रु होता है, तो हम पर यह बुध की स्वयं की राशि, तो हमें बुध का तो पता ही नहीं करना, बुध से अन्य ग्रहों का पता करना है कि बुध के कौन ग्रह मित्र और कौन शत्रु। माफी चाहेंगे। तो यहाँ हम मित्र लिख लेते हैं और यहाँ शत्रु और यहाँ सम जी। तो सबसे पहले हम बुध के लिए सूर्य को देखते हैं।
सूर्य बुध के मित्र हैं या शत्रु हैं या सम हैं। आप सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सभी जानते हैं। सूर्य की एक ही राशि है, अर्थात 5 नंबर की सिंह राशि। 5 नंबर की राशि द्वादश भाव में लिखा हुआ है और यहाँ पे मित्र लिखा हुआ है, अर्थात हम सूर्य को मित्र की संख्या में लिख देंगे। सूर्य के बाद हम चंद्रमा को जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क, 4 नंबर की। तो हम कर्क राशि को ढूंढते तो यहां लिखा हुआ, अर्थात एकादश भाव में कर्क राशि और वहां शत्रु लिखा है, तो चंद्रमा को शत्रु की श्रेणी में लिख देंगे। अब हम बुध के लिए मंगल को जानने का प्रयास करते हैं। मंगल की 2 राशि है, मेष और वृश्चिक, 1 नंबर और 8 नंबर। तो हम देखते हैं वृश्चिक ये लिखा हुआ है, मेष ये लिखा हुआ है। यहां पर शत्रु वृश्चिक में और एक में मित्र, तो मित्र शत्रु सम, तो मंगल को हम सम में लिख देंगे। बुध के लिए तो हम ढूंढ ही रहे हैं। गुरु की भी 2 राशि है, गुरु को जीव भी कहते हैं। तो गुरु की 2 राशि कौन है? 9 नंबर धनु और मीन 12 नंबर। तो हम 9 और 12 नंबर ढूंढते हैं। 9 नंबर ये लिखा है यहाँ पर मित्र और 12 नंबर में शत्रु, अर्थात मित्र और शत्रु सम, तो यहाँ पे गुरु को भी हम सम में रख देंगे। अब शुक्र की भी 2 राशि हैं, आप जानते हैं, तुला 7 नंबर और वृष 2 नंबर। तो हम 7 और 2 को ढूंढते हैं। 7 में यहाँ मित्र लिखा हुआ है और 2 नंबर वृष राशि में मित्र लिखा हुआ, अर्थात शत्रु, अर्थात मित्र मित्र मित्र, अर्थात हम इसे भी, शुक्र को भी हम मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। यदि हम शनि की बात करें, शनि की भी 2 राशि हैं, मकर 10 नंबर और कुंभ 11 नंबर। तो शनि को ढूंढते हैं, वो बुध का मित्र है या शत्रु। तो शनि की 2 राशि यहां पर मित्र लिखा हुआ है 10 नंबर में, 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? शत्रु, मित्र शत्रु सम। तो शनि क्या है? बुध का सम। बुध केवल 2 ग्रहों को ही मित्र मानता है, सूर्य और शुक्र, और सम शत्रु किसे मानता है? केवल चंद्रमा को। और यदि सम की बात करें, मंगल गुरु शनि, ये बुध के सम मानता है इन तीनों को। तो हमने ये जान लिया। अब हम गुरु का जानने का प्रयास करते हैं। तो गुरु के लिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि आप सभी जानते हैं, धनु है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पहले हम लिख लेते हैं। गुरु के लिए हम ढूंढ रहे हैं और गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु 9 नंबर और 12 नंबर इसकी मीन राशि स्वयं की है। तो हम इसी से एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। धनु राशि को लगन में रखकर उससे हम एक चार्ट तैयार कर लेंगे, अर्थात मूल त्रिकोण राशि को हम लगन में लिख देंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके हम मित्र शत्रु पता करते हैं। मित्र शत्रु सम। तो गुरु के लिए हम सबसे पहले, और इसकी उच्च राशि कर्क 4 नंबर, उच्च राशि कर्क। कर्क में यहां पहले ही मित्र लिखा है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर गुरु के लिए सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य की एक राशि सिंह 5 नंबर, ये लिखा हुआ है मित्र, तो सूर्य को मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। चंद्रमा की एक ही राशि अर्थात कर्क 4 नंबर, और यहां पर मित्र लिखा हुआ है, तो इसे भी हम मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। मंगल की 2 राशि 1 नंबर 8 नंबर, 1 नंबर में मित्र लिखा, 8 में भी मित्र लिखा, तो मंगल को भी मित्र की श्रेणी में लिख देंगे। बुध की 2 राशि 3 और 6 मिथुन कन्या, तो 3 में
विशत्रु, 6 में विशत्रु, तो बुध को शत्रु की श्रेणी में लिख देंगे। शुक्र की 2 राशि 2 और 7, वृष और तुला, तो वृष में शत्रु लिखा, 7 में भी शत्रु लिखा, तो इसे भी शत्रु की श्रेणी में लिख देंगे। शनि की 2 राशि मकर और कुंभ, 10 और 11, 10 में मित्र लिखा, 11 में शत्रु लिखा, तो इसे हम मित्र शत्रु सम, शनि को सम में लिख देंगे। आज हमने क्या समझा कि गुरु के सूर्य चंद्रमा मंगल मित्र और बुध शुक्र शत्रु और सम शनि, शनि को सम मानता है गुरु। तो आगे देखें क्या शनि भी गुरु को सम मानता है। तो आज हमने ये जाना कि कौन ग्रह किसका मित्र और कौन ग्रह किसका शत्रु। आज हमने बुध और गुरु का जाना, अगले पाठ में हम शुक्र और शनि का जानेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार।